दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 2, जिसका पहला क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। पहला है स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा है ट्रोपोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर और चौथा है बहिर्मंडल। तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोमंडल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समताप मंडल के बारे में सही नहीं है। पहला है यह क्षोमंडल के ऊपर मौजूद रहता है। दूसरा है यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला रहता है। तीसरा है इसे ओजोन स्फीयर के रूप में जाना जाता है। विकल्प हैं, पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 कथन समताप मंडल के बारे में सही हैं, बाकी तीसरा कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। पहला है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है पारिस्थितिकी और चौथा है इकोटोन। तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी। जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है बायोस्फीयर जलमंडल, स्थलमंडल और वातावरण के तत्व होते हैं। दूसरा है पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट यंग द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तीसरा है आयनमंडल क्षेत्र थर्मोस्फीयर का ऊपरी भाग है और चौथा है पृथ्वी की सतह के लगभग 97% भाग पर पानी है। तो इसका आंसर है पृथ्वी की सतह के लगभग 97% भाग पर पानी है। यह कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्फीयर के बारे में सही है। पहला है यह 80 से 480 किलोमीटर तक फैला होता है। दूसरा है इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। तीसरा है इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। विकल्प हैं केवल पहला तीसरा, दूसरा है केवल पहला दूसरा, तीसरा है केवल दूसरा और चौथा है केवल तीसरा। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। पहला है बायोटॉप, दूसरा है बायोटा, तीसरा है इकोटोन और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बायोटा। जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिनके भीतर ही पाए जाते हैं उसे बायोटा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। पहला है नमी, दूसरा है पौधे, तीसरा है जानवर, चौथा है सूक्ष्म जीव। तो इसका आंसर है नमी। नमी एक जैविक घटक नहीं है, बाकी पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव ये तीनों जैविक घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। पहला है पानी, दूसरा है तापमान, तीसरा है सूक्ष्म जीव और चौथा है मिट्टी। तो इसका आंसर है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अजैविक घटक नहीं है। पानी, तापमान, मिट्टी ये तीनों अजैविक घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं। पहला है श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा है निर्जलीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। वह प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण है जिसके द्वारा पौधे सूर्य की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। पहला है समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा है टुंड्रा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड का, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, चौथा है नाइट्रोजन का। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पहला है किण्वन की उत्सर्जित ऊष्मा, दूसरा है वनस्पति में संरक्षित शर्करा और तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है मरुस्थल, दूसरा है पर्वत, तीसरा है महासागर और चौथा है वन। तो इसका आंसर होगा महासागर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पहला है जीवजात, दूसरा है पारिस्थितिकी पदछाप, तीसरा है जीवोम और चौथा है निकेत। तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेगा वन विशिष्टता है। पहला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, तीसरा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की और चौथा है समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो इसका आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। टेगा वन विशेषता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पहला है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है यह एक कार्यशील इकाई है। तीसरा है इसकी अपनी उत्पादकता होती है और चौथा है यह एक बंद तंत्र होता है। तो इसका आंसर है यह एक बंद तंत्र होता है। ये कथन पारिस्थितिकी के बारे में सही नहीं है। बाकी के तीनों कथन पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। पहला है ग्रीनिल ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है ईपी ओडम ने, तीसरा है सीसी पार्क ने। तो इसका आंसर है ग्रीनिल ने। पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को ग्रीनिल ने प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्र में मानव है। पहला है सर्वाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है शाकाहारी और चौथा है अपघटक। तो आप सभी जानते हैं कि पारितंत्र में मानव एक सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? पहला है पादप एवं प्राणी, दूसरा है जीवीय तथा अजीवीय, तीसरा है मछली एवं मेढक और चौथा है मेढक एवं शेर। तो इसका आंसर होगा जीवीय तथा अजीवीय कारक। ये कारक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पहला है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, दूसरा है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने, तीसरा है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।